एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक इस अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड आता है, इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। ये हमारे पास हमारे एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों के अंदर टेस्ट हो रहा होता है नॉर्मली। अगर मैं सबसे पहले सिमिलैरिटीज की बात करूं, सिंस आपने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों देख लिया, एक दफ़ा उनको गौर से देख के खुद सिमिलैरिटीज लिखने की कोशिश कर। टेक 1 मिनट एंड राइट दम डाउन। आई होप आपने अभी तक वीडियो पॉज करके लिख ली होंगी। अब आप कंपेयर करो जो मैं लिखता हूँ उनसे। नंबर 1 सिमिलैरिटी, दोनों किसके कंपोनेंट्स हैं? स्टार्च के। बोथ आर components of starch। ठीक है। नंबर 2 सिमिलैरिटी, दोनों किस चीज से बने होते हैं हमारे पास? अल्फा ग्लूकोज से। मतलब बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ, या मतलब आप ये भी कह सकते हो कि बोथ आर मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स, ऐसे लिख लो। बोथ आर मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स। एक और सिमिलैरिटी, कि दोनों के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। हमने देखा भी था ये। बोथ हैव अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। ये तीन इनकी सिमिलैरिटीज हैं। डिफरेंसेस इनके इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं बिटवीन व्हाट माई अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। डिफरेंसेस, सबसे फर्स्ट डिफरेंस मेरा अमाइलोज में क्या होगा? हमारे पास एक फीचर्स का क्या है, ये अनब्रांच्ड और हेलिकल है। अनब्रांच्ड है एंड हेलिकल। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि ये एक तो ब्रांच्ड है और फिर ये क्या है? नॉन हेलिकल है। ठीक है, ये तो हमने देख के समझ लिया था। सेकेंड वन, इसके अंदर क्या होगा? हम बोलेंगे कि ओनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि इसके अंदर क्या है? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर हमने और क्या डिफरेंसेस देखे? सोचो। हमने देखा कि ये क्या है? रेजिस्टेंट, या आप कह सकते हो मोर रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है। और ये क्या है हमारे पास? लेस रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है। अगर वो आपसे इसका रीज़न पूछे तो आप बता सकते हो कि इसके पास ज़्यादा फ्री एंड्स हैं ड्यू टू ब्रांचिंग। लेस रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। नंबर 4, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता इसके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप अपने पास मेंशन कर लो। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं इसके अंदर अगर मैं आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगा तो ये इसको ब्लू ब्लैक कर देगा। सही है, मतलब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। स्टेन्स ब्लू ब्लैक, ब्लैक टू आयोडीन सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं अमाइलोपेक्टिन को डालूंगा, मतलब उसके अंदर आयोडीन डालूंगा, तो ये डज नॉट। ये इनका एक कंपैरिजन है। हम आयोडीन नॉर्मली स्टार्च के टेस्ट के लिए करते हैं, बट स्टिल अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने के लिए करें तो वो भी पॉसिबल है। मतलब अगर मैंने अमाइलोज के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो ब्लू ब्लैक कलर दे देगा, मुझे पता चल जाएगा ये अमाइलोज है। सही है। लेकिन अगर मैंने अमाइलोपेक्टिन में डाला, वो मुझे ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा विद आयोडीन सॉल्यूशन। डज नॉट स्टेन ब्लू ब्लैक विद आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है। फिर इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, वो ये कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जो माइलोज होता है हमारा, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और हमारा जो माइलोपेक्टिन होता है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है।
बहुत ज़्यादा नहीं होता बट स्टिल इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है क्योंकि इनसॉल्युबल वाली स्टेट में चला जाता है, ये थोड़ा सा होता है, तो मतलब मोर, इससे मोर मैंने किस सेंस में लिखा है, इससे कंपेयर की सेंस में, मोर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। और लास्टली हमारे पास हमारा जो अमाइलोपेक्टिन होता है, हमने कहा सिर्फ सॉरी, हमारा जो अमाइलोज होता है वो सिर्फ 20% होता है स्टार्च के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेटिवली बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। मतलब क्या, रिलेटिवली लोअर एमआर, कम होगा इसका एमआर। और इसका क्या होगा, रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब क्या है, इन दोनों को आपस में अगर मैं कंपेयर करूँ, रिलेटिवली ग्रेटर एमआर, मतलब हमारे पास अमाइलोसिस का ज्यादा एमआर होगा। वो बात हमें पता भी है, क्यों, क्योंकि ये 80% क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और ये कितनी परसेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, 20% विद इन वन स्टार्च। ठीक है, ये थे इनके डिफरेंसेस और इनकी सिमिलैरिटीज जो मैंने ऊपर मेंशन करी। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा।